मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोगों ने रक्ताद्यर्थक प्रकरण का आरंभ किया। उसमें भी विशेष रूप से रक्त अर्थ में, युक्त अर्थ में, दृष्ट अर्थ में और परिवृत अर्थ में प्रत्ययों को देखा। तेन रक्तम रागात सूत्र से लेकर के परिवृतो रथः इस सूत्र तक पाठ हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये रक्त आदि अर्थ में इस रक्त आदि अर्थ में प्रत्यय किए जाएंगे इस प्रकरण में। तो अब आगे अगला अर्थ आ रहा है उद्धृत अर्थ। तो चलो सूत्र उसको देखेंगे, लेकिन जो जो सूत्र हम लोगों ने पढ़े पिछले पाठ में उसको एक बार खाली सूत्र को दोहरा लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कौन सूत्र है? तेन रक्तम रागात नक्षत्रेण युक्तः कालः लुभ विशेषे दृष्टम साम वामदेवाड्यड्यौ परिवृतो रथः। इसमें जो भी प्रत्यय करने वाले सूत्र है सब में प्राग्दिव्य तो अण जो सूत्र हम लोग पढ़े थे शुरुआत में, समर्थानाम प्रथमा द्वा, इस सूत्र के तुरंत बाद का 4-1 कौन सा था? ये जो आपका समर्थानाम प्रथमा द्वा है वो है 4-1-82, तो वो है प्राग्दिव्य तो अण 4-1-83। तो दिव्यतः प्राक अण का अधिकार जाता है, तो तेन दिव्यति जो सूत्र है आपका 4-4-2 का, तेन दिव्यति खनति जयति जितम, उसके पहले तक अण का अधिकार जाता है। तो ये सब 4-2 के हैं, तो उसके अधिकार में आई गए, तो सब में अण की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो वही अण करने वाले सूत्र है। कोई रक्त अर्थ में कर रहा है, कोई युक्त अर्थ में कर रहा है, कोई दृष्ट अर्थ में कर रहा है, कोई परिवृत अर्थ में कर रहा है। तो अण करने वाले अण प्रत्यय ही विशेष रूप से विधान किया गया है इन सूत्रों के द्वारा। अब इसके बाद अगला सूत्र हमारा आ रहा है तत्रोद्धृतम मत्रेभ्यः। यही सूत्र आ गया 4-2-14। तत्रोद्धृतम मत्रेभ्यः। तो कितने पद है तो देख लिया जाए। तो सबसे पहले है तत्र। तो तत्र ये क्या है? सप्तम्यंत का अनुकरण है। क्या है? सप्तम्यंत का अनुकरण है। सप्तम्यंत पद नहीं है, सप्तम्यंत का अनुकरण है और लुप्त पंचमी कम पदम। अब ये सब बात हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो पृष्ठ पेषण करने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो तत्र इति लुप्त पंचमी कम पदम, फिर उद्धृतम इति प्रथमैक वचनांतम और अमत्रेभ्यः ये हो जाएगा पंचम्येक वचनांतम। तो अब अर्थ किया जाए तो तत्र सप्तम्यंत का अनुकरण है और लुप्त पंचमी कम है, तो कर लिया जाए सप्तम्यंतात। सप्तम्यंतात उद्धृतम इति अर्थे अण स्याद, अण वा स्याद, अण की अनुवृत्ति आई जाएगी प्राग्दिव्य तो अण से। तो क्या हो जाएगा? सप्तम्यंतात उद्धृतम इति अर्थे अण वा स्याद, कि सप्तम्यंत पद से उद्धृत अर्थ में अण प्रत्यय विकल्प से होता है। इतना अर्थ आ गया। अब सूत्र में पढ़ा गया था अमत्रेभ्यः। तो इसका क्या मतलब? अमत्र किसको कहते हैं? पंचमी का बहुवचन था अमत्र का, अमत्रेभ्यः। तो अमत्र किसको कहते हैं? तो अमत्र मतलब पात्र, शराब आदि बहुत सारे पात्र होते हैं ना, तो वो पात्र को ही कहते हैं अमत्र। तो वो जो सप्तम्यंत जो पद होगा वो कैसा होना चाहिए? अमत्रवाचक होना चाहिए, मतलब पात्रवाचक होना चाहिए। तो उसी सप्तम्यंतात में जोड़ दीजिएगा, पात्रवाचकात् सप्तम्यंतात समर्थात् कृतसंदेहे अण वास्यात् कस्मिन् अर्थे? उद्धृतम इति अर्थे। हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा?
कि पात्रवाचक जो सप्तम्यंत, पात्रवाचक जो सप्तम्यंत उससे उद्धृत अर्थ में अण प्रत्यय विकल्प से होता है। यही टिप्पणी भी देखिए लिख दिए होंगे, 8 नंबर टिप्पणी देखिए क्या दिखी है, अमत्र वाचकात, देखो लिख दिए ना कि वो सप्तम्यंत पद कैसा होना चाहिए, अमत्र का वाचक, अमत्र यानी कि पात्र, पात्र का वाचक जो सप्तम्यंत, तस्मात् उद्धृतम इति अर्थे अण स्याद् इति सूत्रार्थ। सरल ही है, तद्धित सूत्रों के अर्थ हम लोग बहुत बार मतलब करते ही आ रहे हैं, तो वैसे ही कर लेना है, सरल है। अब उदाहरण देखे मूल में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, शरावे उद्धृतः इति शारावः ओदनः, यही दे दिया। शरावे, शराव कहते हैं कोई पात्र विशेष का नाम है शराव, तो शरावे उद्धृतः, शराव में उद्धृत, उद्धृत मतलब निकाल कर रखा गया जो ओदन, ठीक है, कि शराब जो पात्र विशेष है उसमें किसी से, मान लीजिए किसी में ओदन पड़ा था, चावल पड़े थे, उसको निकाल करके शराब में रखा गया, ऐसा जो ओदन है उसी का नाम हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, शरावे उद्धृतः, ये लौकिक विग्रह कर लेंगे। अलौकिक विग्रह किया जाए, शराव गी, शरावे कहा था ना, तो शराव गी, और उद्धृत अर्थ में यही सूत्र तत्रोद्धृतम मत्रेभ्यः से क्या कर लिया जाए, अण प्रत्यय कर लिया जाए, घटा लिया जाए, एक बार घटाना हो तो पात्रवाचक जो सप्तम्यंत, तो कौन हो जाएगा वो, शराव गी, इससे उद्धृत अर्थ में अण प्रत्यय होता है, अण का अशेष रहेगा, आप जान ही रहे प्रक्रिया में, तो कोई विशेष बात है नहीं। और शरावगी इसकी तद्धितांत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और गस का क्षम्यताम गी का सप्तमी है ना, तो गी का लुक कर देंगे, और क्या कर लिया जाए, आदि अच को वृद्धि कर लिया जाए एणिक है तो, और अकार का यश च से लोप कर दिया जाए, शाराव ये बन जाएगा, है कि नहीं। तो किसका ओदन को कहते ना, अरे शराव में निकाल करके रखा गया, उद्धृत मतलब निकाल करके रखा गया, किसी अन्य में था तो उसको निकाल करके शराब का जो पात्र है उसमें रखा गया, ओदन, तो ओदन पुल्लिंग है तो उसी के अभिप्राय से सूर तो विसर्ग करके शरावः ये बन जाएगा, क्षम्यताम शारावः आदि अच को वृद्धि की गई है। तो देखिए वही लिखे, शरावे उद्धृतः शारावः ओदनः, कि शराव जो पात्र हैं उसमें उद्धृत निकाल के रखा गया जो चावल ओदन है उसी को कहेंगे शारावः ओदनः, तो यही बन जाएगा। तो यही कर लेना है, ठीक है ना। पात्रवाचक कोई भी हो और कोई भी हो सकता है, तो उसमें वैसे सप्तम्यंत पद से उद्धृत अर्थ में क्या कर लिया जाएगा, उद्धृत अर्थ में अण प्रत्यय कर लिया जाएगा। लिंग कौन सा रखेंगे, तो यहाँ ओदन था, अरे निकाल कर रखा गया पदार्थ कौन ओदन था, तो वो पुल्लिंग था इसलिए वो कर दिए। मान लीजिए कुछ और होता, नपुंसक लिंग होता तो शारावम भी बन जाएगा, वो स्त्री होगा तो स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। अब ये सब बातें आप लोग जान ही रहे, कोई विशेष बात नहीं है। तो यही बन गया तत्रोद्धृतम अमत्रेभ्यः। क्या एक बार वृत्ति बोल ली जाए, पात्रवाचकात, चाहे अमत्रवाचकात कहो चाहे पात्रवाचकात कहो, अमत्र का मतलब ही पात्र है, तो पात्रवाचकात सप्तम्यंतात उद्धृतम इति अर्थे अणवास्यात् विकल्प से होता है, वाग्रहणाद वाक्यम भी। चलिए तो अब आगे चला जाए, कौन आया, संस्कृतम भक्षाः। अब आगे जा रहे, संस्कृत अर्थ में प्रत्यय कर रहे हो, तो उद्धृत अर्थ में है कि नहीं, उद्धृत अर्थ में किया था, आप संस्कृत अर्थ में करने जा रहे हैं। तो कौन आया, संस्कृतम भक्षाः। तो वही तत्र की अनुवृत्ति ले आइएगा ऊपर के सूत्र से, अरे वो 4 2 14 है, 16 है, तो तत्र आ जाएगा, तो वही सप्तम्यंतात जोड़ देना। तो सप्तम्यंतात संस्कृतम इति अर्थे अणवास्यात् जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अरे संस्कृतम भक्षाः में 2 ही तो पद है, संस्कृतम इति प्रथमैक वचनांतम और भक्षाः, भक्षः भक्षौ भक्षाः प्रथमा बहुवचनांत है। तो देखते हैं वो भक्षाः को क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तो इतना आ गया, तत्र की अनुवृत्ति लाए तो क्या बन गया कि सप्तम्यंतात संस्कृतम इति अर्थे अणवास्यात्, लेकिन वो संस्कृत पदार्थ जो है वो क्या होना चाहिए, भक्ष होना चाहिए। देखिए वृत्ति लिख रहे हैं, देखा जाए, सप्तम्यंतात अण स्यात् संस्कृते अर्थे, संस्कृत अर्थ में है ना,
तो संस्कृत संस्कार किया हुआ जो होता है उसको संस्कृत कहते हैं। तो सप्तम्यंताद अण स्यात् संस्कृते अर्थे, संस्कृत अर्थ में अण कर लेना। यत संस्कृतम, जो संस्कृत पदार्थ है वो कौन होना चाहिए? भक्षाश्चेत ते स्युः, वो संस्कृत पदार्थ क्या होना चाहिए? भक्षाहा, भक्ष होना चाहिए, मतलब भक्ष्य होना, खाने योग्य होना चाहिए, है ना, खाया जाने वाला पदार्थ होना चाहिए। संस्कृत पदार्थ मान लीजिए खाया जाने वाला पदार्थ नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं करेगा। जैसे उदाहरण देखा जाए तो समझ में आए क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बन गया ना कि सप्तम्यंताद अण वा स्यात् संस्कृते अर्थे। यत् संस्कृतम, जो संस्कृत किया गया जो पदार्थ है वो क्या होना चाहिए? भक्षाहा चेत, वो भक्ष होना चाहिए, खाने लायक होना, खाने योग्य होना चाहिए, तेज तब होगा, वरना नहीं होगा। जैसे भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः भ्राष्ट्राः यवाः, देखो यव को बना रहे, संस्कृत पदार्थ कौन है? यव है, तो यव खाए जा सकते हैं ना, भक्ष है, इसलिए यहाँ हो जाएगा। तो देखो भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः, भ्राष्ट्र मतलब जानते हैं, भ्राष्ट्र कहते हैं वो भाण जो जिसमें वो भूंजा जाता है ना, तो क्या चना आदि जो भी हैं उसको भूंजा जाता है, जिसमें उसको कहते हैं भ्राष्ट्र, है कि नहीं? तो भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः, भ्राष्ट्र में, भाण में संस्कृताः, पकाया हुआ जो पदार्थ है कौन? यव। तो चलो किया जाए तो क्या कर लिया जाए? अलौकिक विग्रह तो यही हो गया, भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः, भाण में संस्कृताः, बहुवचन कर दे रहे यवाह को देख करके, तो क्या मतलब हो जाएगा? भ्राष्ट्र में पकाया हुआ, संस्कृत किया गया हुआ, है ना, संस्कार जिसका हुआ है, ऐसे यव जिसको मतलब भूजा गया। चलिए, तो भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः, अलौकिक विग्रह कर लो, भ्राष्ट्र सुप, बहुवचन किए थे ना, भ्राष्ट्र सुप, और संस्कृत अर्थ में क्या रख लिया जाए? ये संस्कृतम भक्षा, इस सूत्र से अण प्रत्यय कर लिया जाए। घटावर्थ को सप्तम्यंतात्, यहाँ नहीं कहा था सप्तम्यंत क्या होना चाहिए, कोई भी हो, तो सप्तम्यंतात् कौन हो गया? भ्राष्ट्र सुप, उससे संस्कृत अर्थ में अण प्रत्यय होता है। लेकिन वो संस्कृत पदार्थ है ना जिसका संस्कार किया गया, वो संस्कृत पदार्थ कौन होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? भक्ष होना चाहिए। तो यहाँ कौन है? वो यव है, तो भक्ष ही है, खाने योग्य पदार्थ, तो इसीलिए अण प्रत्यय हो जाएगा। तो कर लो संस्कृत अर्थ में अण प्रत्यय कर लिया, अलौकिक विग्रह आपका हो गया पूरा। राष्ट्र शुभ अण, तद्धितात्मान की प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ का लुक और अण का अ रहेगा, गणित है, आदि अच को वृद्धि करेंगे तो कर लीजिए, आ ही है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बस राष्ट्र में आकार का क्या कर दीजिए? लोप कर दीजिए, यस्य तीच से और अण का मिला दीजिए। और चूंकि यवाह बहुवचन था, है ना, पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन था, तो वैसे ही कर लीजिए, भ्राष्ट्राः यवाः, तो वही तो बना लिए, भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः भ्राष्ट्राः यवाः। भ्राष्ट्राः का क्या मतलब हो जाएगा? भ्राष्ट्राः यवाः में भ्राष्ट्राः का क्या अर्थ हो जाएगा कि भ्राष्ट्र में जो संस्कृत पकाए हुए, भूंजे हुए जो यव, तो उसी का नाम हो जाएगा भ्राष्ट्राः यवाः। और कोई नपुंसकलिंग पदार्थ मान लीजिए होगा तो उसके अनुसार नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग सब हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यही बन गया संस्कृतम भक्षाः। क्या एक बार वृत्ति बोल ली जाए, क्या बन जाएगा? बोलिए, सप्तम्यंतात् संस्कृतम इति अर्थे अणवा स्यात्, यत् संस्कृतम ते भक्षाः चेत, जो संस्कृत पदार्थ है वो भक्ष होना चाहिए। जैसे कल भी पाठ में आए थे ना, जो जैसे नक्षत्रेण युक्त काल में जो युक्त पदार्थ है वो क्या होना चाहिए? काल होना चाहिए, है ना। दृष्टम साम में काल, जो दृष्ट पदार्थ है वो क्या होना चाहिए? साम होना चाहिए, और कुछ दृष्ट होगा तो वहाँ नहीं होगा। वैसे यहाँ पर भी संस्कृत पदार्थ क्या होना चाहिए? भक्ष होना चाहिए, है ना, भक्ष खाने योग्य होना चाहिए। चलिए, तो यही कर लिया, तो यहाँ हो गया भ्राष्ट्रेषु संस्कृता भ्राष्ट्राः यवाः, यही बन गया। तो ये संस्कृत अर्थ में कर लिया। चलिए, अब आगे कौन आ रहा है? फिर नया सूत्र आया, सास्य देवता, सा अस्य देवता, तीन पद हो जाएंगे। सा इति प्रथमांत का अनुकरण है। सा कहाँ का? सा किसका? प्रथमांत का
अनुकरण है, लेकिन लुप्त पंचमी कम पदम ऐसे ही कर लेना है। इसको हम लोग शुरुआत में देखे भी थे और तो कर ही लिए थे तस्यापत्यम के प्रसंग में। तो वही है अस्य, ये षष्ठी है, देवता ये तो प्रथमिक वचनांत है ही, आप जान ही रहे हैं। तो कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, सा ये प्रथमांत का अनुकरण था, लुप्त पंचमी कम था, तो प्रथमांतात ऐसे ही कर लिया जाए। प्रथमांतात अस्य इति अर्थे अणवास्यात्, ये जोड़ देना, प्रथमांतात अस्य इति अर्थे। आया कि नहीं आया? देखिए 1 नंबर टिप्पणी क्या लिख रहा है, प्राग्दिव्य तो अण इति अधिक्रियते, प्राग्दिव्य तो अण से अण आएगा, ये तो जान ही रहे हम लोग, चल रहा है वो अण का अधिकार। क्या कह रहे, प्रथमांतात देवतोपाधिकात्, अरे वो देवता जो आगे बढ़ा है ना उसको यहाँ जोड़ दे रहे हैं। प्रथमांत जो शब्द हो वो क्या होना चाहिए, देवतावाचक होना चाहिए। ऐसे देवतावाचक प्रथमांत शब्द से क्या होता है, अस्य इस अर्थ में क्या होता है, अण प्रत्यय अणादि प्रत्यय होते हैं। अरे सूत्र सामान्य रूप से अण ही करेगा, कोई विशेष आएगा तो देखा जाएगा। तो देखिए वही लिखा है, प्रथमांतात देवतोपाधिकात् देवतावाचकात् समर्थात् अस्य इति अर्थे अणादयः, अणादि प्रत्यय होते हैं। अरे ये सूत्र तो अण ही करेगा, कोई अपवाद आएगा तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यही बन गया। तो इस तरह से ये वृत्ति टिप्पणी वाले ने अर्थ लिख दिया। हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं क्या, सीधा सीधा कि प्रथमांतात समर्थात देवता अस्य इति अर्थे, ऐसे भी कर लेते, देवता अस्य इति अर्थे अणवास्यात्, ऐसे भी बोल दे। तो ध्यान रखिएगा बात वही है, और इन्होंने जैसे ही किया है वैसे भी कर लो कि देवतावाचकात् प्रथमांतात समर्थात अस्य इति अर्थे अणवास्यात्, ये कर लेना है। अब उदाहरण देखें तो समझ में आएगा, है ना। क्या आया, इंद्रो देवता अस्य इति ऐन्द्रम हविहि, आया ना। इंद्रो देवता अस्य, इंद्र है देवता जिसका, ऐसा जो कौन, हविहि, हवि पदार्थ, यज्ञ आदि में हविष पदार्थ होता है ना, तो वही हविहि, वो हवि कोई रखा गया है, वो किसके, उसके देवता कौन है, इंद्र, इंद्र के लिए कोई हवि रखा गया, तो वह हवि के देवता कौन हुए, इंद्र हुए। तो इंद्र देवता अस्य, इंद्र है देवता जिसका, ऐसा कौन, हवि, तो उसका नाम हो जाएगा। हविष शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में चलता है, हविषी, हविहि, हविषी, हविंसी नपुंसकलिंग चलता है, तो उसी के अनुसार विग्रह और रूप भी नपुंसकलिंग में ही बनाएंगे। तो देखा जाए क्या कर लिया जाए, इंद्रो देवता अस्यो, इंद्र है देवता जिसका, तो चलो कर लिया जाए। ये लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह कर लो, इंद्र सु, अरे इंद्र कहा था ना, प्रथमांत है भाई, तो इंद्र सु और देवता अस्य, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, चाहे इसके टिप्पणी के अनुसार अस्य इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, अण प्रत्यय कर लिया जाए। तो अण प्रत्यय कर लो, अण का अ रहेगा, तो स्थिति क्या बन गई, इंद्र सु, प्रथमा है ना, तो इंद्र सु अ, तो अतीतात्मान के प्रातिपदिक संज्ञा, और सु का क्या कर दिया जाए, लुक कर दिया जाए, और इंद्र अ और अण चूंकि नित था तो आदि अच को ही को वृद्धि ऐ कर ली जाए, इंद्र के आकार का लोप कर दिया जाए यस्य तिच से, और मिला दे इंद्र, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इंद्र बन जाएगा। पंखे भी नहीं लगवा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को, अच्छा वाह, आने से पहले सब कुछ नया हो जाएगा, बहुत सु बढ़िया। नई इसमें मोटर नहीं है जो पंखे भाई, अच्छा नई टेक्नोलॉजी के हैं, बिना मोटर के, जैसे इसमें प्लेट सी होती है ना सब, हाँ, वो प्लेट के उस पे चलता है। अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया पंखे, 2800 रुपये का एक आया। अच्छा, कौन कंपनी का, अच्छा चलिए। तो क्या है बाबू, देखिए क्या बोले आपका, हाँ ये तो ई को आदि अच को वृद्धि भी कर लिया, अकार का लोप कर लिया, और अकार वो अण का आकार मिला तो ऐन्द्र, ये अकारांत प्रातिपदिक बन जाएगा। अब चूंकि वो कौन है, हवि पदार्थ है, तो उसी के अनुसार नपुंसकलिंग एक वचन करके ऐन्द्रम हविहि, वही तो बनाया है कि इंद्र है देवता जिसका, है ना, इंद्र देवता संबंधी हवि द्रव्य आया कि ना। जैसे हवि की जगह मान लो पुरोडास होता,
पुरोडास भी होता है ना योगी याग आदि में, इंद्र देवता के लिए, मतलब किसी देवता के लिए हो। अभी फिलहाल इंद्र है तो ऐसा करके रख लेना है कि इंद्र है देवता जिसका, ऐसा मान लीजिए कोई पुरोडास वगैरह होता है तो पुरोडास पुल्लिंग में चलता है तो पुल्लिंग भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लिंग के बारे में कोई समस्या नहीं है, विशेष्य को देख करके देख लेना है कौन बनाया जा रहा है। कि इंद्र है देवता जिसका ऐसा पुरोडास होगा वही अण प्रत्यय करके इंद्र बनेगा। शुरू तो विसर्गो इंद्र पुरोडास ऐसे भी बन जाएगा। और मान लीजिए कुछ स्त्रीलिंग भी कुछ होगा तो वैसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गिप वगैरह हो जाएगा, इंद्री ऐसे वगैरह हो जाएगा। अण है तो टिड्डाणी वगैरह लग जाएगा तो इंद्री ऐसे बन जाएगा। चलिए तो यही कर लिया, इंद्रो देवता अस्यो इति इंद्रम हविहि। तो लग गया सास्य देवता, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, योगी याग आदि के बहुत सारे शब्द इसके प्रयोग होते हैं। तो सास्य देवता चलता है। तो क्या है सास्य देवता? अर्थ एक बार बोल लो, प्रथमांतात देवता अस्य इति अर्थ है, ऐसे ही बोल लो सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अणवास्यात्, और चाहे टिप्पणी वाले ने जैसे कहा कि देवतावाचक जो प्रथमांत उससे अस्य इति अर्थ है, क्या कर लेना? अण प्रत्यय विकल्प से कर लेना। चलो तो ये सामान्य सूत्र अण करने वाला है। अब कोई मान लीजिए उसका अपवाद भी आ जाएगा तो वो प्रत्यय भी कर लिया जाएगा। जैसे तस्यापत्यम में भी, जैसे अपत्य अर्थ में सामान्य रूप से तस्यापत्यम अण करता था, अब उसके अपवाद जो पहले कहे गए थे, चाहे आगे उक्ताहा वक्ष्यमाणाश्च कहे थे ना, तो अपवाद जो कहे गए चाहे आगे होने वाले वो सब प्रत्यय भी हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ पर भी ये सूत्र तो सामान्य रूप से अण प्रत्यय करेगा, लेकिन कोई विशेष सूत्र जो पहले गए हैं चाहे आगे आने वाले हैं तो वो प्रत्यय भी देवता अस्य अर्थ में हो जाएंगे। आया कि ना? चलिए तो सास्य देवता प्रथमांश से हो गए, ध्यान रखना है। चलिए तो यही कर लिया। अब आगे चलो दूसरा उदाहरण दे रहे, क्या दे रहे? पाशुपतम दे रहे हैं। तो क्या है पाशुपतम में? पशुपति ही देवता अस्यो, पशुपति है देवता जिसका, ऐसा हवि सामान्य रूप से नपुंसकलिंग रख रहे हैं तो हवि को ही रखा जाए। तो पशुपति ही देवता अस्य हविषः, उस हवि का नाम हो जाएगा। तो कर लो पशुपति ही कहा था ना, तो पशुपति सु प्रथमांत रख लिया जाए, उससे देवता अस्य इस अर्थ में क्या कर लिया जाए? ये सूत्र सास्य देवता से अण प्रत्यय कर लिया जाए, अण ही होना चाहिए। लेकिन इसका अपवाद सूत्र हम लोग पढ़े थे, आया था ना वो दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य, कि दिति अदिति आदित्य और पत्युत्तर पद मतलब पति है उत्तर पद में जिसके ऐसे ऐसे क्या होता है? अण्य प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? तो प्राग्दिव्यतीय अर्थ में, दिव्यते न दिव्यति तक 4-4-2 तक जितने अर्थ आए तो ये 4-4-2 से पहले का ही है। तो 4-4-2 के तक जो अर्थ आए उन सब अर्थ में यदि ये ऐसे शब्द होंगे तो उन सब अर्थों में कौन प्रत्यय हो जाएगा? अण्य प्रत्यय हो जाएगा। विशेष सूत्र आया था, अरे शुरुआत में ही आया था। तो ये पशुपति शब्द क्या है आपका? पत्युत्तर पद वाला है ना, पति इसके पशुपति, तो पति उत्तर पद में है, तो ऐसे शब्द है तो इसको बाद के कौन होने जा रहा है? अण्य प्रत्यय होने जा रहा है। दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य, इस सूत्र से तो अण्य होना चाहिए। लेकिन उसका भी एक अपवाद आया था, कौन? अश्वपत्यादिभ्यश्च। ये अश्वपत्यादि गणपति जो शब्द है, अश्वपति गणपति, उसी में आया था पशुपति। तो वो ऐसे जो शब्द है उनसे क्या करना? प्राग्दिव्यतीय अर्थ में क्या कर देना? अण प्रत्यय कर देना। तो अण्यों का भी वो अपवाद था। तो उस अश्वपत्यादि जो गण है उसमें पशुपति आया है, तो वही उसी सूत्र से अश्वपत्यादि व्यस्त से किस अर्थ में? देवता अस्य इस अर्थ में अण प्रत्यय कर लेंगे। तो ध्यान रखना। अब सीधे हम आपको कहें कि अश्वपत्यादि व्यस्त से अण कर लिए तो आप कहेंगे अरे सास्य देवता कर ही दे रहा है अण प्रत्यय, तो उससे क्यों करा रहे हैं? तो ध्यान रखना, सास्य देवता का अपवाद वो दित्यादित्य वाला अण्य प्रत्यय था, अण का अपवाद अण्य था, उस अण्य का अपवाद अण फिर अश्वपत्यादि व्यस्त से किया गया है। तो परेशान नहीं होना है। अश्वपत्यादि गण आप हम लोगों ने देखा ही था, बहुत सारे शब्द है उसमें पशुपति भी आया है। तो कर लो अब लौकिक विग्रह किया जाए। पशुपति ही देवता अस्य, पशुपति है देवता जिसका, ऐसा हवि। तो पशुपति सु और देवता अस्य इस अर्थ में क्या कर लिया जाए? वही अश्वपत्यादि व्यस्त से अण कर लिया जाए। तो अण प्रत्यय कर लिया, अण का रहेगा।
और क्या करना है इधर, अरे अणनित है, अरे वो गस का सु का लुग ये सब कर ही लेंगे। अणनित है तो क्या कर लिया जाए, आदि अच को वृद्धि कर लिया जाए और पशुपति के इकार का ऐसे तीचो से लोप कर लिया जाए, पाशुपत बन गया। और हवि के अनुसार नपुंसकलिंग करके पाशुपतम हवि, पशुपति देवता है जिसके ऐसा हवि, उसका नाम हो जाएगा पाशुपतम हवि। तो वही बना दिए। इसके बाद दूसरा क्या बना दिए, बारहस्पत्यम, ये बना दिए। तो बृहस्पति क्या निकाल लिया, बृहस्पति मूल शब्द क्या यही ना होगा। तो बृहस्पति ही देवता अस्य, बृहस्पति है देवता जिसके ऐसा हवि, ऐसे हविष पदार्थ का नाम हो जाएगा। तो करो बृहस्पति सु, और अपद अस्य देवता, इस अर्थ में क्या करना चाहिए, सास्य देवता से अण होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये बृहस्पति भी क्या है, प्रत्युत्तर पद वाला है, तो प्रत्युत्तर पद लक्षणों ऋणियों प्रत्यय दित्य दित्यादित्य से हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ भी अशुपत्यादिभ्यश्च से अण कर लीजिए उसको बात के। तो अशुपत्यादि गण में पशुपति तो आया था लेकिन बृहस्पति नहीं आया है। अब आप गण याद रखेंगे तब ध्यान रहेगा। तो उसमें बृहस्पति नहीं आया तो वो अण तो अशुपत्यादिभ्यश्च से नहीं होगा, तो वही दित्य दित्यादित्य से अणियों हो जाएगा। अणियों का यो रहेगा, ये विणित है, गणित है तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति में आदि अच को वृद्धि कर लिया जाए। बृहस्पति में आदि अच है री, उसको री को वृद्धि आर हो जाएगी। तो बारहस्पति ऋणियों का यो रहा, और बारहस्पति के इकार का लोप कर दिया जाए यस्य दिचो से, तो बारहस्पत्य ये आपका क्या बन जाएगा, प्रातिपदिक बन जाएगा। सुवम पूर्व रूप करके बारहस्पत्यम, यही तो बना दिया। अर्थ क्या हो जाएगा कि बृहस्पति देवता है जिसका, उस हवि का नाम हो जाएगा बारहस्पत्यम हवि। तो देखो यहाँ पर णिय प्रत्यय करके बनाया, इस अर्थ में देवता अस्य इसी अर्थ में किया है। चलिए वो सब सूत्र प्राग्दिव्यति सभी अर्थों में होते तो यहाँ पर भी हो जाएंगे। चलिए देवता अस्य अर्थ में हो जाएगा, अपवाद सूत्र बन जाएगा इसका। चलिए अब कौन आ रहा है आगे, तो शुक्रात घन, अब आ गया सूत्र। ये तो देख लो सरल है, ये सब छोटे छोटे सूत्र हैं। शुक्रादिति पंचम एक वचनांतम, घन यदि प्रथम एक वचनांतम। तो क्या कर लिया जाए, अरे 3 नंबर में क्या लिख दिए टिप्पणी, सास्य देवता इति अधिक्रियते। और सास्य देवता के बाद का ही वो 24 है 26 है, तो वही आ रहा है, तो सास्य देवता पूरा ले आना। तो सा आ जाएगा तो प्रथमांतात, और ये शुक्रात भी पंचम में थे तो उसी के साथ जुड़ जाएगा कि शुक्रवाचकात चाहे शुक्रात प्रथमांतात देवता अस्य इति अर्थे घन स्यात्, घन प्रत्यय कराएगा। क्या कराएगा, घन प्रत्यय है ना। केवल शुक्र के लिए आ रहा है कि शुक्र वाचक जो प्रथमांत चाहे शुक्र जो प्रथमांत, उससे देवता अस्य इस अर्थ में क्या होता है, घन प्रत्यय विकल्प से होता है। कर लिया जाए, क्या बना दिया, शुक्रियम। शुक्रियम तो करो लौकिक विग्रह, क्या कर लिया जाए, शुक्र देवता अस्य, शुक्र है देवता जिसका, ऐसा हवि ही सामान्य रूप से हवि ही रख रहे, तो शुक्र है देवता जिसका। तो अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, शुक्र सु, अरे प्रथमांत तो होना चाहिए, सास्य देवता सा आया है ना, शुक्र सु, उससे क्या कर लिया जाए, देवता से अर्थ में सास्य देवता से अण होने जा रहा था लेकिन ये अपवाद आ जाएगा शुक्रात घन, कि भैया शुक्र वो प्रथमांत हो तो उससे देवता से अर्थ में क्या करना, अण न करके घन करना। तो वही घन कर लिए, घन का घ रहेगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी, शुक्र सु घ, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर तद्धितांतमान की प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक कर देंगे, शुक्र घ, ये स्थिति बन जाएगी। घन में कोई ईट णित कित तो कुछ है नहीं, आदि अच को वृद्धि नहीं होगी। अब यहाँ क्या कर लिया जाए, फिर घन के क प्रत्यय के आदि में जो ख है उसको सूत्र गया था, आय नी यह फड ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम। तो घ को क्या हो जाता है, ईय हो जाता है, रस वाला ईय है ना, रसोई होता है ना, अरे आया था ना क्षत्रिय में, तो वैसे ही रसोई हो जाता है। चलो सूत्र याद रहेगा तो क्रम से वही आता है, रसोई। तो ईय कर लिया जाए, प्रत्यय के आदि घ को, अ को छोड़ देना, घ में अ को छोड़ देना, घ को ईय कर दिया जाए तो ईय, ये बन जाएगा। तो शुक्र ईय, और इधर से आकार का लोप कर दिया जाए, मिला दो शुक्रिय और सुअम करके शुक्रियम। तो वही तो बनाया है कि शुक्र है देवता जिसका, उसको कहेंगे शुक्रियम हवि। चलो तो शुक्रात घन, तो सास्य देवता का ये क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। चलो तो ये कर दिया। तो वही 3 नंबर टिप्पणी में यही ना लिखा था, सास्य देवता इति अधिक्रियते प्रथमांतात शुक्र शब्दात देवता अस्य इति अर्थे घन प्रत्यय स्यात्। सरल ही है। फिर आया सोमाट्यण,
4 2 30, बस वही आ रहा है, सास्य देवता आ ही जाएगा इसमें भी। तो प्रथमांतात सोम शब्दात, देख लो कितने पद है, सोमाट्यण, तो सोमात, अरे वो संधि हो गई, तक को ट कर दिया ष्टुत्व करके, तो सोमात इति पंचम एक वचनांतम और ट्यण इति प्रथम एक वचनांतम, 2 पद हैं, सास्य देवता आ जाएगा। तो प्रथमांतात सोम शब्दात देवता अस्य इति अर्थे ट्यण, ट्यण वास्यात्, ट्यण प्रत्यय हो जाएगा। तो ये भी अपवाद बन जाएगा, वो सास्य देवता का अणु का बात करके ट्यण हो जाएगा। देखते हैं, सौम्यम रूप लिख दिए है, कर लीजिए, सोम शब्द है ना, तो सोम देवता अस्य, सोम कहते हैं चंद्रमा को, तो वो चंद्रमा है देवता जिसका, सोम है देवता जिसका, तो सोमसु और देवता अस्य अर्थ में अण होने जा रहा था, उसको बात करके ट्यण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्यण हो जाएगा। तो ट्यण का देख लीजिए क्या बचेगा, ट्यण में प्रत्येक आदि में टकार है, उसकी चुटू से णकार का हलंत्यम से, दोनों का कसे लोप, यह शेष रहेगा। क्या रहेगा? यह शेष रहेगा। तो सोमसु य प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक सब कर ही लोगे, ट्यण में णी थे, आदि अच को वृद्धि हो ही जाएगी, तो सोम में आदि अच है ओ, उसको वृद्धि औ हो जाएगी, और अकार का यश से टीचर से लोप कर दीजिए, तो सौम्य, और ये मिला दीजिए, सौम्य, ये बन जाएगा सुवम करके सौम्यम, तो वही तो बना दिया है, सोमाट्यण सौम्यम, सोम है, सोमो देवता अस्य, सोम देवता अस्य, सोम है देवता जिसका, उसको कहेंगे सौम्यम हविः। ठीक हुआ? चलिए, अब एक प्रश्न आ सकता है इधर कि भाई ये ट्यण में टित करने का क्या प्रयोजन है? डीत करते हैं तो चलो कुछ डितो सामर्थ्य अवश्य पीटर लोग चाहे टे से डी और टी भाग का लोग कर देते हैं। ये टित करने का क्या प्रयोजन है? ट्यण क्यों कर रहे हो? यण ही करो, णित्वाद आदि वृद्धि हो जाएगी, तो यण करो, ट्यण क्यों करते? तो इसको टित करके हमको क्या कराना है? और टिट डाणे वगैरह से गिम कराना है, क्योंकि टित हो जाएगा तो टिट डाणे से स्त्रीत्व की विवक्षा में, इधर पुल्लिंग में नपुंसकलिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सौम्य, हाँ सौम्यम ये तो बन जाएगा, लेकिन स्त्रीलिंग में जब लाओगे तो वहाँ पर क्या करना है? वो गिप वगैरह हो जाए, उसके लिए यहाँ पर इसको टित किया जा रहा है प्रत्यय को। तो सबको कुछ अनुबंध जोड़ने का प्रयोजन होता ही है, निरर्थक अनुबंध तो जोड़ते नहीं। तो चलिए वही है सोमाट्यण, तो कर लीजिए, इसका वृत्ति बोल लीजिए, प्रथमांतात सोम शब्दात देवता इति अर्थे, देवता अस्य इति अर्थे ट्यण वास्या। चलिए ये बन गया। अब इसके बाद कौन आ रहा है? सब देवता अस्य चल रहा है अभी भी। अब आ रहा है वायु ऋतु पितृशसो यत, ये आ गया, ये भी सास्य देवता आ ही जाएगा, इसमें भी लिखे हैं नहीं लिखे हैं, टिप्पणी सूत्रकार नहीं लिखे हैं, 5 नंबर रूप का दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? देखो लिख दिया, प्रथमांतेभ्यो वायु ऋतु पितृ शब्देभ्यः देवता अस्य इति अर्थे यत, वही है देवता, सास्य देवता पूरा का पूरा आ जाएगा। तो देखो इसमें पहले कितने पद है ये देख लिया जाए। वायु ऋतु पितृशसो यत, तो पितृशसो, वायु ऋतु पितृशसो, शसः ये हो जाएगा पंचम एक वचनांतम, और यत इति प्रथम एक वचनांतम, 2 पद है। देखो इसमें कौन कौन शब्द है? वायु, अरे वो यण हो गया है, तो वायु, ऋतु और पितृ और उषस, 4 शब्द है। कौन कौन? वायु उकारांत, ऋतु ये भी उकारांत है, और पितृ पिता का वाचक पितृ शब्द है और इकारांत है, और उषस वहाँ यण कर दिए, तो उषस ये दंड्य सकारांत शब्द है। तो 4 शब्द है, तो इन चारों से समानार्थक कर लिया, तो पंचमी का एक वचन है। तो इन चारों से, लेकिन ये चारों कैसे? प्रथमांत होने चाहिए, सास्य देवता का सा आ ही रहा है, तो प्रथमांत यदि क्या हो? वायु शब्द हो, चाहे ऋतु शब्द हो, चाहे पितृ शब्द हो, चाहे उषस शब्द हो, तो उससे देवता अस्य इस अर्थ में क्या हो जाएगा? यत प्रत्यय हो जाएगा। वही चल रहा है देवता अस्य, तो यत प्रत्यय करने वाला सूत्र है। तो जैसे किया जाए, तो वायु देवता अस्य, वायु जो है वो देवता है जिसका, तो अलौकिक विग्रह करो, वायुषु देवता अस्य, इस अर्थ में सास्य देवता से अण होने जा रहा था, लेकिन ये सूत्र ने क्या कहा कि भैया प्रथमांत वायु शब्द से देवता अस्य अर्थ में क्या करना? अण न करके यत करना, तो यत कर लीजिए, यत का य रहेगा, वायु सु य, अरे यत का य रहा। अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर? अरे शुभलुक वगैरह प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक हो ही जाएगा, और यहाँ पर इंगणित की कुछ है नहीं, आदि की वृद्धि का कोई निमित्त नहीं है, तो
तो वायु ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ क्या कर लीजिए, आदेश की वृद्धि तो करनी नहीं है, अरे ये परे रहते भ संज्ञा हो जाएगी, वायु के ऊ को गुण कर लिया जाए, किससे? अरे वो गया था और गुण, हाँ वर्णांत से बस गुण तद्धिते, तो तद्धित प्रत्यय परे है तो ये भ संज्ञा भी है इधर, तो इसके गुण कर लिया जाए, तो वो गुण वो वायो ये बना लिया जाए। अब संधि कर लिया जाए, ये जो यवायाव तो अवादेश कर नहीं पाएगा क्योंकि अच पर में नहीं है। लेकिन उसी के बाद एक सूत्र था मान तो ही प्रत्यय यकारादो प्रत्यय परे ओ दो तो हो अब आव ये तो स्तः आया करें, तो यकारादि प्रत्यय यत प्रत्यय पर में है, तो इधर ओ को क्या कर लो, अवादेश कर लो, तो वायव य मिला तो वायव्य, और वो हवि पदार्थ न पूछ लेंगे तो वायव्यम, वायु है देवता जिसका, ऐसा हवि बराबर वायव्यम हवि, तो वही तो बना दिया, कुछ नहीं सरल ही है। और यत प्रत्यय करके वो और गुण से गुण किया और वांतो प्रत्यय से अवादेश कर दिया, मिला दिए वायव्यम, ऐसे ही कर लिया जाए। वायु देवता अस्य की तरह आगे कौन दूसरा शब्द था, ऋतु, तो ऋतु देवता अस्य, ऋतु है देवता जिसका, आया कि नहीं, तो कर लिया जाए। प्रक्रिया से वही रहेगी, यत प्रत्यय कर लेंगे, ऋतु ये बनेगा, और आदि को वृद्धि तो निमित्त कुछ है नहीं, बस वो और गुण से गुण वो कर लिया जाए, और वांतो प्रत्यय से क्या कर लिया जाए, अवादेश कर लिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ऋतव्य, ऋतव्य यही नहीं बन जाएगा, ऋतव्य सुम करके ऋतव्यम, आया कि ना, तो ऋतव्यम हवि, ऋतु है देवता जिसका, ऐसा हवि। चलो ये बना दिए। फिर कौन आया, पितृ शब्द आया, कौन आया, पितृ, तो पितृ शब्द आया ना, चलो तो क्या कर लिए, पिता देवता अस्य, अरे लोग यही ना बोलेंगे, मूल तो पितृ शब्द है लेकिन प्रथमा में पिता बनता, तो पिता देवता अस्य, चाहे बहुवचन भी कर सकते हो, पितरः देवताः अस्य, के पितर लोग देवता है जिसके, आया कि नहीं आया, ऐसा जैसे पितर लोग देवता होते ना, वो पिंड आदि दिया जाता है, तो पिंड आदि का नाम हो जाएगा कि इसका देवता कौन है, पितर है, तो पितर थे देवता जिसके, तो पितरः देवताः अस्य, अलौकिक विग्रह क्या कर लेंगे, अब पितरः प्रथमांत तो है, बहुवचन है ना, तो ध्यान से पितृजस, पितृजस और देवता अस्य, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे यही सूत्र विशेष सूत्र आया ना, यत प्रत्यय करने वाला, वायु ऋतु पितृशसो यत, तो पितृ शब्द आया ही, तो यत कर लिया जाए देवता अस्य अर्थ में, और ये कर लेंगे सुबलोप कर लेंगे, तो पितृय ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर तो और गुण लगेगा नहीं, गुण नहीं ना होगा, वो वर्णांत नहीं ना है, तो क्या कहा जाए, यही रहेगा पितृ यही रह रहा है। लेकिन तभी एक सूत्र आ गया, रिंग ऋतः, क्या आ गया, रिंग ऋतः, रिंग इति प्रथम एक वचनांतम, ऋतः इति ऋत का ऋतः षष्ठ्यक वचनांतम, ठीक है ना, 7 4 27 रिंग आदेश करने वाला सूत्र है, अंगाधिकार का सूत्र है, तो अंगस्य आ जाएगा, ऋतः विशेषण बन जाएगा, तो ऋदंतस्य अंगस्य रिंग आदेशः स्यात्, सूत्र से अर्थ निकाल लो, ऋदंतस्य मतलब ह्रस्वरिकारांत यदि कोई अंग होगा तो उसको क्या हो जाएगा, रिंग आदेश होता है, यही कह रहा है। लेकिन कब करता है, तो निमित्त तो सूत्र में नहीं कहा है, अनुवृत्ति ला के देखते हैं क्या किया, तो अकृद यकारे असार्वधातुके यकारे चौच परे ऋदंतस्य अंगस्य रिंग आदेश, ऋदंत अंग को रिंग आदेश होता है, लेकिन कब होता है, तो 3 निमित्त बताए, एक अकृद यकार परे रहते, अकृद यकार मतलब क्या, कृद भिन्न यकार परे रहते, कृद से भिन्न होना चाहिए, या तो क्या कह रहे हैं, असार्वधातुके यकार, सार्वधातुक से भिन्न होना चाहिए, यकार परे रहते, या तो च्वी परे रहते, चौच परे, च्वी प्रत्यय परे रहते भी हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ध्यान से देखो, कृत और सार्वधातुक से भिन्न यकार यदि पर में हो और क्या पर में हो, अथवा तो चौ पर में मतलब च्वी प्रत्यय पर में हो, तो ऋदंत अंग को रिंग आदेश होता है। अब देखो हमारी क्या स्थिति बनी थी, पितृ यही ना स्थिति बनी थी, अरे वो सब करके प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुप करके पितृ ये स्थिति बनी थी। अब यहाँ पर ये जो य प्रत्यय पर में है वो कृत है क्या, नहीं है, अरे कृत वो धातुओं के अधिकार में नहीं ना, ये सब हो रहा, तो कृत भी नहीं है और सार्वधातुक भी नहीं है, तिंशित सार्वधातुकम वगैरह से नहीं ना होगी सार्वधातुक संज्ञा इसकी, तो उससे भी भिन्न है। तो ऐसा जो यकार पर में है, च्वी तो पर में नहीं है लेकिन यकार ऐसा पर में है, तो वो परे रहते ऋदंत अंग जो पितृ है,
उसको क्या कर लिया जाए, रिंग आदेश कर लिया जाए। रिंग में गकार की संज्ञा हो जाएगी, री बचेगा। है तो अनेकाल पूरे के स्थान में होना चाहिए, लेकिन गीत है तो गीत से अंतिम अल को होगा। तो पितृ इसमें अंतिम अल क्या है, री है, तो रिकार को हटा के उसके स्थान पे रिंग आदेश, तो क्या बन जाएगा, पित री, रिंग का री ही बचेगा, तो पित री ये बन जाएगा। पितृ, अरे मिला दो, तर मिला दो, तो पितृ ये बन जाएगा। और इकार का यस्य च से लोप कर दिया जाए। देखो लिख भी दिए यस्य च, इससे जो ये दीर्घ इकार रिंग का ई है उसका क्या कर दिया जाए, लोप कर दिया जाए। तो क्या रहेगा, पित्र, पितर, पित्र य, पित्र्य, यही ना हो जाएगा, मिला देना है, पित्र्य सुहम करके पित्र्यम, तो यही तो बना लिए हैं, पित्र्यम हवि, कि पितरः देवताः अस्य, बहुवचन कर लिए, एक वचन भी कर लो, पिता देवता अस्य, पिता है देवता जिसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बहुवचन में चलाते हैं। तो पितरः देवता, पितरः देवताः अस्य, कि पितर देवता है जिसके पिंडादि के हो जाएंगे, तो पितृयम पिंडम, चाहे हवि ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यही बन गया पिता के लिए जो हवि, पितृयम हवि। तो कुछ नया काम नहीं किए, यह तो प्रत्यय करके पितृय बना था, तो रिंग रितः ने आकर के, क्योंकि निमित्त उसको मिल गया, कृत और सार्वधातुक से भिन्न यकार मिल गया, तो रिंग आदेश कर दिया और इकार का यस्य से लोप हो गया, मिला दी है पितृयम, यही बनाया, सरल ही है, ध्यान से करिएगा। आगे कौन आया, उषस्यम, अब उसके अगले वाले का दे रहे। चौथा कौन शब्द था, पितृ के बाद उषस, उषस शब्द है, उषस दंती सकारांत है कि नहीं है। तो चलो क्या कर लिया जाए, उषः देवता अस्य, उषः, उषः किसको कहते हैं, उषा काल को कहते हैं ना, तो जो सुबह सुबह भोर में जो अंधकार का नाशक जो होता है उषा काल, तो उषः देवता अस्य, कि उष है देवता जिसका, तो करो ना, ये उष शब्द सकारांत है, तो अलौकिक विग्रह ध्यान से करना है, उषसु, और देवता अस्य अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे यह तो प्रत्यय सूत्र से कर लिया जाए, विशेष सूत्र से, तो यह कर लिया, यह का यह रहेगा, प्रतिदान मान के प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक, और क्या बचेगा, उषस य। अब ये तो रिकारांत आपका है नहीं कि रिंग आदेश कर लेंगे, अरे वो तो रिदंड हमको ये कर रहा था ना, तो ये तो लगेगा नहीं, और वो उकारांत कुछ है नहीं, तो और गुणा भी नहीं लगेगा, यह स्थिति जब भी इकार अकार नहीं, अकार नहीं है, तो यह स्थिति जब भी नहीं, कुछ नहीं लगेगा। तो उषस य मिला देना, उषस्य सुअम करके उषस्यम हवि, तो वही तो बना दिए, उषस्यम, उषा, उषः देवता अस्य, उष है देवता जिसका। 6 नंबर टिप्पणी क्या लिख दी है, उषः कालाभिमानिनी देवता अस्य, उषः काल की अभिमानिनी देवता है जिसकी। अरे सबके अभिमानी देवता होते हैं ना, जैसे जल के अभिमानी देवता होते हैं, वैसे उषः जो काल है, उषः काल, उसके भी अभिमानी देवता होते हैं, तो उसी को कहना है कि वो है देवता जिसका। उषः से क्या लेगा, उसके अभिमानी जो देवता है वो है जिसका, आया कि नहीं आया। तो चलो, तो उषः कालाभिमानिनी देवता अस्य इति विग्रह, ठीक हुआ। जैसे गंगा जल है तो उसके भी अभिमानी देवता रहते हैं, रात्रि के भी अभिमानी देवता होते हैं, ऐसे अभिमानी देवता होते हैं। तो उषः काल के अभिमानी देवता है जिसके ऐसा अभी वगैरह का नाम हो जाएगा उषस्यम, तो यही तो बना रही है उषस्यम। तो हो गए उदाहरण, वायु ऋतु पितृशसो यत, सबके हो गए, वायु का हो गया, ऋतु का हो गया, पितृ का हो गया, उषस का हो गया। इससे देवता से अर्थ में यत कर लिया। एक बार वृत्ति बोल ली जाए, क्या बन लेंगे अर्थ कि प्रथमांतात वायु शब्दात, ऋतु शब्दात, पितृ शब्दात और उषस शब्दात अलग अलग निकाल लिया जाए। देवता अस्य इति अर्थ है यत वा स्यात्, ये कर लिया। तो चलो, ये भी सास्य देवता का पद बन जाएगा। और बीच में रिंग ऋतः अंगाधिकार का 7-4 का सूत्र भी आ गया, रिंग आदेश करने वाला है कि नहीं, ये कोई तद्धित प्रत्यय नहीं कर रहा, रिंग आदेश करा रहा है, तो वो भी देख लिए। कृत यकारे असार्वधातुके यकारे, मतलब कृत भिन्न और सार्वधातुक से भिन्न यकार परे रहते और च्वी प्रत्यय परे रहते, रिदंतम को रिंग आदेश होता है। यस्य च विद्यम उषस्यम सब बन गया। चलिए आगे चला जाए। कौन आया, पितृव्य मातुल मातामह पितामह, हाँ 4 2 36। चलो ये सूत्र आया, देखा जाए भाई। अब ये देवतास्य का काम यहाँ खत्म हो गया है, अब यहाँ नहीं आएगा। क्या कहते हैं देखा जाए, पितृव्य मातुल मातामह पितामह, हाँ एक ही पद है, पितामह तक रामा की तरह प्रथमा बहुवचनांतम, एक ही पद है, ठीक है ना। कौन कौन शब्द है उसमें देख लो,
पितृव्य, फिर मातुल, फिर मातामह और पितामह, इन चारों का इतरेतर द्वंद्व कर लेंगे तो बन जाएगा पितामह। हाँ, प्रथमा बहुवचनांतम। चलिए तो यही कर लिए। क्या कह रहे हैं, क्या करता है भाई, एते निपात्यन्ते। अरे भगवान पाणिनि जी ने इसको क्या कर दिया, बने बनाए रख दिया है ना, कि पितृव्य, मातुल, मातामह और पितामह ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। आया कि नहीं आया? तो चलो एते निपात्यन्ते तो बने बनाए रख दिए। कुछ काम तो कुछ ऐसा नहीं। अब इसमें देवतास्य नहीं आ रहा है। देखते हैं पितृव्य का क्या विग्रह कर रहे हैं, मातुल का क्या कर रहे हैं, मातामह पितामह का क्या करते हैं, देखा जाए। देखो दिखे, पितुर्भ्राता पितृव्य, पितुर्भ्राता पिता का जो भाई उसको कहेंगे पितृव्य। तो पितृव्य तो रूप बना दिए, बना बनाए निपातन से। विग्रह क्या कर रहे हैं, लौकिक विग्रह, ध्यान से देखिएगा। पितृभ्राता पिता का भाई, पिता का भाई मतलब चाचा, छोटा होगा तो चाचा और बड़ा होगा बड़े पिता भी कहते हैं, इधर दादा भी कोई लोग कहते हैं। तो जो कहते हैं तो पिता का जो भाई है उसको कहेंगे पितृव्य। संस्कृत में नाम उसका हो जाएगा चाचा का, चाहे बड़े भाई हो, पिता के जो होंगे, पिता के छोटे भाई, सबको, सब भाइयों का कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे छोटे भाई का ही कह रहे हैं। तो पिता के भाई का नाम हो जाएगा पितृव्य। ठीक है। तो अब इसमें कौन शब्द से कौन सा प्रत्यय किया कुछ तो यहाँ सूत्र में तो नहीं बताया, बस बने बनाए पितृव्य रख दिए, है कि नहीं है? तो यहाँ तो नहीं दिया इन्होंने। सिद्धांत कौमुदी यदि आप देखेंगे ना इसी सूत्र की, तो वहाँ पर बहुत सारे वार्तिक आए, वार्तिकार ने बता दिया कि भैया इस शब्द से इस अर्थ में ये प्रत्यय किया जाए तो पितृव्य बनेगा। आचार्य पाणिनि जी ने तो निपातन से ही कर दिया, लेकिन उसमें प्रकृति प्रत्यय की क्या कल्पना की जाए तो वार्तिककार ने बताया है। 4-5 वार्तिक है उसमें छोटे छोटे, तो एक बार सिद्धांत कौमुदी से थोड़ा देख लिया जाए ताकि स्पष्ट हो, वरना तो पितृभ्राता पितृव्य बन ही गया है, बना बनाया। लेकिन कौन सा किया जाए, पितृभ्राता, लौकिक विग्रह तो लिख दिए कि पिता का भाई, है कि नहीं है? तो देखा जाए तो वहाँ पर देखिए सिद्धांत कौमुदी में इसी सूत्र में पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह, हाँ ये ते निपात्यन्ते ये लिख दिए। अब उसी में वार्तिक है, आप लोग भी देखिएगा सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा। हम एक बार बता दे रहे हैं क्या क्या वार्तिक है। सबसे पहला वार्तिक है पितुर्भ्रातरी व्यत। क्या है, चाहे आपके पास सिद्धांत कौमुदी न हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पितुर्भ्रातरी व्यत ये वार्तिक है। देखा जाए क्या अर्थ होगा, पितुर्भ्रातरी व्यत, पितुहु पंचमी का एक वचन, भ्रातरी सप्तमी का एक वचन और व्यत इति प्रथम एक वचनांतम। सरल सरल है। क्या कह रहा है कि पितृ शब्दात बना लेना व्यत प्रत्यय स्यात्। पितृ शब्द से क्या होता है, व्यत प्रत्यय होता है, लेकिन किस अर्थ में तो कहा भ्रातरी, भ्राता अर्थ में। किस अर्थ में, भ्राता अर्थ में। तो कर लिया जाए तो लौकिक विग्रह करो, पितुहु भ्राता, ये तो लौकिक विग्रह कर लिया कि पिता का भाई। अलौकिक विग्रह करो पितृगस, पितुहु कहा था ना, तो पितृगस और भ्राता अर्थ में कौन प्रत्यय कर लिया जाए, इस वार्तिक से व्यत प्रत्यय कर लिया जाए। कौन प्रत्यय, व्यत। व्यत का क्या बचेगा, व्यय बचेगा। क्या बचेगा, व्यय बचेगा। तकार का तो हलंत्यम शिक्षण लोप हो जाएगा, व्यय बचेगा। अलौकिक विग्रह स्थिति बोलो, पितृ गस व्यय तथितान मान करके प्रातिपदिक संज्ञा और गस का लुक कर लिया जाए, पितृ व्यय ये स्थिति बन जाएगी, है कि नहीं? पितृ व्यय ये स्थिति बन जाएगी। अच्छा एक प्रश्न पूछिए आपको, एक सूत्र गया था रिंग रित, वो रिंग आदेश करेगा कि नहीं करेगा? व्यय को मान के अंग तो है, व्यय प्रत्यय को मान करके ये पितृ अंग है, रिदंत अंग है, तो उसको रिंग आदेश होगा कि नहीं होगा, बताइए जरा आप लोग। अरे नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कहाँ यकार चाहे च्वी नहीं न पर में है, अरे ये तो व्यय है, वकार आदि प्रत्यय पर में है, यकार नहीं न पर में है, चाहे च्वी प्रत्यय भी पर में नहीं है, व्यय प्रत्यय पर में है, तो रिंग आदेश कुछ नहीं होना है और कुछ कार्य नहीं होना है, तो वो सब गुण आदि कुछ प्राप्त भी नहीं है। तो चलो तो यहाँ पर कुछ क्या किया जाए, पितृव्य मिला दिया, अरे मिला दिया पितृव्य और शुरू तो विसर्गो पुल्लिंग में चला लिए तो पितृव्य, तो यही तो बनाया। तो देखो यही वार्तिक कर दिया, पितुर्भ्रातरी व्यत, कि भाई पितृ शब्द से भ्राता अर्थ में क्या कर लेना, व्यत प्रत्यय कर लेना, तो बन जाएगा पितृव्य। सब वार्तिक जानना चाहिए, वरना तो बना बनाया रख ही दिए है निपातन से,
कल्पना ही उसमें की गई कि भाई पितृ से किस अर्थ में, भ्रातृ अर्थ में क्या कर लिया जाए, व्यत प्रत्यय कर लिया जाए। चलिए फिर दूसरा शब्द क्या बनाए थे अपना इधर, मातुलह। लौकिक विग्रह तो यहाँ लघु में लिख ही दे रहे, लघु सिद्धांत में। मातुर भ्राता, मातुलह माता का भाई, मातुहु भ्राता माता का भाई मतलब मामा। मामा के लिए देखो संस्कृत का शब्द बन जाएगा इधर, तद्धित प्रत्यय ही है सब। मातुलह, मातुलह मतलब मामा, माता का भाई है ना। मातुर भ्राता, अलौकिक विग्रह कर लो, मातृगस। और भ्राता अर्थ में क्या कर लिया जाए, अब वो तो नहीं लगेगा पितृ भ्राता, वो तो पितृ शब्द से करता था, मातृ शब्द से नहीं करेगा, तो वही दूसरा वार्तिक बना दिया मातुर डुलच। उसी के जस्ट बाद मातुर डुलच क्या हो जाएगा कि मातृ शब्द से डुलच प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय, डुलच, डुलच प्रत्यय होता है किस अर्थ में, तो वही भ्रातरी को ले आना भ्राता अर्थ में। तो चलो मातृगस से भ्राता अर्थ में क्या कर लिया जाए, डुलच कर लिया जाए। डुलच में ध्यान से देखिएगा, प्रत्यय आदि डकार की चुटू से, चकार की आपके हलंत्यम से इत संज्ञा तसे लोप से लोप, उल बचेगा। क्या बचेगा, उल, ठीक है ना। तो स्थिति क्या बनेगी, मातृ गस उल, प्रातिपदिक संज्ञा गस का लूप कर देंगे, मातृ उल ये बन जाएगा। अब ये चूंकि आपका क्या है, डित है, ध्यान दीजिएगा क्या है ये, डित है, डित प्रत्यय परे है, तो वही डिति परे भस टेर लोप हटे है से हो जाएगा। अरे उला परे रहते भस संज्ञक है ही ना, तो क्या कर लिया जाए, टी भाग का मातृ में जो टी भाग है री, उसका क्या कर दिया जाए, लोप कर दिया जाए। तो क्या बचेगा, मात उल, मिला दो मातुल, यही तो बन गया। शुरू तो विसर्ग को मातुलह, यही तो बन गया मातुर भ्राता मातुलह, माता का भाई मतलब मामा, मातुलह उसको कहेंगे मातुलह। चलिए ये कर लिया, तो दो बना लिए बाबू है ना, दो वार्तिक भी कर दिए, दो शब्द भी बन गए, पितृव्यः और मातुलह, ठीक है ना। एक पिता का भाई और एक माता का भाई, दो बना लिए। अब क्या बना रहे, मातामह और पितामह, ये बनाना है। तो मातामह का क्या विग्रह दे रहे हैं इधर कौमुदी में, मातुहु पिता, माता का पिता। माता का पिता कौन होता है, अरे नाना, नाना कौन कहते हैं, नाना ही कहते हैं ना। मातुहु पिता, तो मातृगस उससे किस अर्थ में, पिता अर्थ में कोई प्रत्यय कर लिए, देखते हैं क्या प्रत्यय करता है, वार्तिक ही है तो उसको वार्तिक को देखते हैं। तो मातुहु पिता मातामह, माता के जो पिता है मतलब नाना, उसको कहेंगे मातामह, ये बना लिया। और पितामह कैसे बना रहे हैं, साथ ही में बना लेंगे दोनों, पितुहु पिता, पिता का जो पिता, तो पिता का पिता मतलब कौन लगता है, दादा लगता है, तो पितुहु पिता बराबर पितामह, तो पितामह मतलब दादा, मातामह मतलब नाना। चलो साथ में ही बनाना है, एक जगह मातृगस से करना है प्रत्यय पिता अर्थ में, और एक जगह पितृगस से करना है पिता अर्थ में प्रत्यय, दोनों जगह पिता अर्थ में करना है। तो वही पर कौन करेगा भाई, कौन सा प्रत्यय करेगा, तो वही एक वार्तिक से दोनों का बन जाएगा। क्या आया, मातृपितृभ्याम पितरी डामहच, यही वार्तिक है, मातृपितृभ्याम पितरी डामहच। क्या देख लो कितने पद है, लिख लीजिएगा, यदि पुस्तक न हो सिद्धांत कौमुदी हो तो देख लीजिए वहाँ पर जाके। मातृपितृभ्याम पितरी डामहच, मातृपितृभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, पितरी सप्तम एकवचनांतम, डामहच इति प्रथम एकवचनांतम। क्या अर्थ हो जाएगा कि मातृ शब्द से और पितृ शब्द से किस अर्थ में, अरे पिता अर्थ में कौन प्रत्यय होता है, डामहच प्रत्यय होता है, डामहच। अरे बनाना है ना रूप, पितामह मातामह, तो वही कर रहे हैं। तो चलो कर लिया जाए, क्या करना है, मातुहु पिता, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह मातृगस, और पिता अर्थ में कौन कर लिया जाए, डामहच, इस वार्तिक से डामहच प्रत्यय कर लिया जाए। डामहच में ध्यान दीजिए, प्रत्यय आदि डकार की चुटू से, चकार की हलंत्यम से, आमह ये बचेगा। क्या बचेगा, आमह, ये प्रत्यय का स्वरूप बचेगा। तो मातृगस आमह, तद्धितान्त के प्रातिपदिक संज्ञा, गस का लुप कर लो, डी थे तो मातृ के रिकार का लोप कर लो, डी तो सामर्थ्य है, बसिया बेटे लोप, और क संज्ञा हो जाए, ते से कर लीजिए, क्या करना है आपको। तो मात आमह, रिकार चला गया तो मात आमह, मिला दो मातामह, बन गया। शुरू तो विसर्ग मातामह, क्या बन जाएगा, मातामह,
मातामह मतलब नाना, माता का पिता मतलब नाना, उसको कहेंगे मातामह। ऐसे ही पितुहु पिता, पिता का जो पिता, पिता का जो पिता मतलब दादा हो गया, तो उसके लिए कर लो पितृगस, और पितृगस से पिता अर्थ में भी, पितृगस से भी पिता अर्थ में क्या हो जाएगा, डामच हो जाएगा। सेम प्रक्रिया, आमह बचेगा तद्धितात्मा के प्रातिपदिक संज्ञा गज का लुक क्या बच जाएगा, पितृ आमह, इसमें भी ऋकार का लोप कर दो टी भाग का, तो पित आमह मिला दो पितामह, स्वरूप विसर्गो पितामह, तो ये तो बना है पितामह मतलब दादा, पितामह पितुहु पिता, पितामह, तो चारों बन गए बाबू, ठीक है ना। पहले दो जो पितृव्यह मातुलह थे उसमें भ्रातार्थ में प्रत्यय किए गए, जो भी प्रत्यय किए गए, और अब दूसरे दोनों हैं मातामह पितामह, उस दोनों में पिता अर्थ में प्रत्यय किए गए। यहाँ पर सब वार्तिक दिए, आप लोगों ने वार्तिक के साथ भी पढ़ लिया, सिद्धांत कौमुदी में देखिएगा अच्छे से तो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके जानकारी के लिए इन्होंने यहाँ 4 ही बनाना है मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी के लिए आपने नाना के लिए तो मातामह बना लिया, और दादा के लिए भी पितामह बना लिया। अब नानी और दादी के लिए कोई शब्द क्या होगा, नानी के लिए क्या किया जाए, दादी को बताना हो तो क्या किया जाए, तो जान रहिएगा, बहुत प्रसिद्ध शब्द है तो जानना चाहिए। तो क्या कहा जाए उसके लिए, तो वहीं पर एक वार्तिक और आया, उसको जान लो, यहाँ तो कुछ नहीं है। मातरी शिच ये कह दिया, कौन वार्तिक आया, मातरी शिच च, देख लो कितने पद है, मातरी सप्तम एक वचनांतम, शित इति प्रथम एक वचनांतम, और च इति अव्ययम। तो क्या कर लिया जाए, अरे वो जो वार्तिक था ना, मातृपितृभ्याम पितरी डामहच, उसमें उस पूरी के पितरी को छोड़ के पूरे की ले आना, क्योंकि अर्थ तो माता अब अर्थ करना है ना, तो मातृपितृभ्याम और डामहच की अनुवृत्ति वहाँ से ले आना। तो अब क्या अर्थ हो जाएगा कि मातृ शब्द से और पितृ शब्द से माता अर्थ में क्या कर लेना, डामहच प्रत्यय कर लेना, और वो डामहच प्रत्यय कैसा होगा, वो शीत होगा, कैसा होगा, शीत, मूर्धन्य शकार है इत जिसका ऐसा शीत भाव भी साथ में करा दे रहा है। देखते हैं क्या क्यों करा रहा है, अरे फल उसका होगा शीत कराने का, तो देखा जाए तो मातरी शीत च बन गया कि पितृ और मातृ शब्द से क्या होता है, डामहच प्रत्यय होता है, किस अर्थ में, यहाँ मातृ अर्थ में, माता अर्थ में, और वो डामहच प्रत्यय शीत होता है। तो कर लो, अब माता अर्थ में करना है तो मातुहु माता, माता की माता मतलब कौन हो जाएगा, नानी, नानी के लिए मनाना, तो मातुहु माता, मातृ से क्या कर ले, मातृगस, उससे षष्ठी अंत मातृ शब्द से क्या कर ले जाए, माता अर्थ में डामहच ही करना है, क्या करना है, डामहच ही करना है। ऐसे ही पितुहु माता, यही नहीं कर लोगे, पितुहु माता, पिता की माता मतलब दादी, तो देखो दोनों के लिए शब्द बन जाएंगे, मातुहु माता करोगे तो नानी के लिए बन जाएगा, पितुहु माता करोगे तो दादी के लिए बन जाएगा। तो मातृगस पितृगस से क्या कर लिया जाए, माता अर्थ में डामहच कर लिया जाए, आमह रहेगा, तद्धितात्मान के प्रातिपदिक संज्ञा गस का लुक, ये सब कर ही लोगे, और दोनों जगह टी का लोप कर दोगे तो बन जाएगा वही मातामह पितामह, यहाँ तक प्रक्रिया वही रहेगी। अब चूँकि स्त्रीत्व की विवक्षा में है, स्त्रीत्व की विवक्षा है तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होना चाहिए, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हो जाएगा, आजाद्य टाप से टाप हो जाना चाहिए, लेकिन डामहच प्रत्यय जो किया वो कैसा किया, शीत किया, यही तो इसको दिखाना था, शीत किया, कैसा किया, शीत किया, तो शीत करने का क्या प्रयोजन है, तो शीत गौरादिप्यश्च, ये सूत्र से गीश हो जाएगा कि भाई शीदन तो यदि कोई प्रातिपदिक हो तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाता है, गीश हो जाता है, गौरादिगण में भी हो जाएगा, लेकिन ये शीदंत मान करके शीदवत भाव यहाँ कर दिए मातरी शिच्च से, तो शीदवत भाव होने के कारण गीश कर देंगे, गीश कर देंगे, इस आकार का लोप करके मातामही पितामही सुलाएंगे तो अलग लोप हो जाता। अभी सब आ रहा है आपको, तो मातामही पितामही यही बन जाएगा। क्या विग्रह कर लोगे, मातामही का मातुहु माता, कि माता की माता मतलब नानी, मातामही संस्कृत में उसका नाम हो जाएगा, और पितुहु माता ये कर लोगे तो क्या हो जाएगा, पितामही मतलब दादी, ये बन जाएगा। तो ये भी जाने रहना, यहाँ तो फिलहाल नहीं दिया था, 4 ही शब्दों का था, लेकिन उसी के संबंधित है तो कर लेना चाहिए। तो सबके शब्द उसी बहाने संस्कृत के आ जाए, व्युत्पत्ति के साथ आ जाए,
वरना तो ऐसे तो सब जान ही रहे हैं। तो मातामही पितामही मातरी शिष्ट, तो ये सब कर लिया, बन गया। चलिए, तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक हुआ। एक बार पितृव्य मातुल मातामह पितामहा, भगवान पहाड़ी निधि निपातन से बने बनाए चारों को रख दिए, ये निपात्यंत। चलो हो गया, अब इतना लगाइए आप लोग अच्छे से बिठाइए। अब आगे सूत्र आ रहा है तस्य समूह। हाँ, अब समूह अर्थ में अनादि प्रत्यय किए जाएंगे, तो उसको अब देखते हैं। तस्य समूह को अगले पाठ में देखते हैं, यहाँ तक आप लगा लीजिए। रक्ताद्य अर्थ चल रहा है। ये पितृव्य मातुल में वो सस्य देवता को नहीं लाना है ना। अरे यहाँ तो कहीं पिता अर्थ में, भ्राता अर्थ में, यही ना अर्थ में प्रत्यय किए जा रहे हैं, सस्य देवता नहीं आएगा इसमें, भ्रांति मत पालिएगा। लौकिक विग्रह लिखे ही है, अलौकिक विग्रह भी आप कर ही लेंगे। प्रत्यय कौन सा करना वो सिद्धांत कौमुदी में आप वार्तिक देख लीजिए, 3-4 जो भी वार्तिक है वो सब तो बन जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, सरल है। तद्वित प्रकरण। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।